वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स देखने वाले हैं जो कि अभी अपकमिंग है, जिनकी नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकली है। कोरोना इफेक्ट के बाद उनकी नोटिफिकेशन निकलेगी और आपके रडार पे वो जॉब्स होने चाहिए कि आपको इनको ज़रूर भरना ही भरना है। जो भी मैं जॉब्स आपको बताने वाला हूं, अगर आपको उनकी डिटेल्स और ज़्यादा जाननी होगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इन 10 के अलावा भी जो भी जॉब्स और अभी आने वाली होंगी उनकी सारी की सारी डिटेल्स आपको उसी आर्टिकल में मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, तो इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा और 10 जॉब्स बताऊँगा जो अभी आने वाली है। तो चलिए अब हम लिस्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जॉब है वो है IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन है। IBPS PO का जो फॉर्म है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में निकल जाएगा 2020 में, और जो IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो आपका 12 सितंबर 2020 को निकलेगा। हो सकता है डेट्स में 19-20 चीज़ें हों, बिकॉज पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा। तो आप समझ के चलिए इस नोटिफिकेशन को इस साल तो डेफिनेटली निकलना ही है, चाहे वो कुछ दिन शिफ्ट हो जाए, एक मंथ शिफ्ट हो जाए, इससे ज़्यादा शिफ्ट होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो अगस्त फर्स्ट वीक और 12 सितंबर डेट का आप नोट करके रखें। इसके फॉर्म जब भी निकलेंगे आप अप्लाई ज़रूर करें। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है, बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट है। अगर आप 21 साल से ऊपर हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट जॉब पे आते हैं जो कि है IBACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अंदर ACIO एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। और इसके अंदर सिर्फ इसी का नहीं और भी बहुत सारे पोस्ट की रिक्रूटमेंट आने वाली है। अगेन ये भी आपका 12 अगस्त को टेंटेटिव है, 2 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो इस साल। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं। कुछ CA के लिए भी निकलते हैं, कुछ BComs के लिए निकलते हैं, कुछ MBA के लिए निकलते हैं, कुछ सिक्योरिटी वालों के लिए निकलते हैं। बट जो ACIO की पोस्ट है ये, और इसके अलावा सिक्योरिटी वाली जो पोस्ट है वो, ये दोनों ही पोस्ट कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है, और बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। आप इस फॉर्म को ज़रूर चेकआउट करके रखिएगा, जैसे ही निकलेगा आप इसको ज़रूर भरना। हाँ, एक आपको बताता हूँ, UPSC EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिसर की जो नोटिफिकेशन आई थी, 3-4 लाख लोगों ने मेरे उस वीडियो को देखा था, बहुत सारे लोगों ने भरा। उसके बारे में लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कौन सा दें। तो जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सबसे पहला लिंक मैं आपको मॉक टेस्ट का ही देने वाला हूँ, UPSC EPFO का। ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, इसके अंदर कुछ लेबर लॉ के हैं, डिफरेंट लॉ के हैं, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर हैं, जिनको हर कोई नहीं जानता है। तो ऑलिव बोर्ड का जो है टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। इसको आप अगर डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो डिस्काउंट भी इसके अंदर आपको 20% मिल रहा है। कोड है आपका NIK, आप इसको यूज़ कर सकते हो और आप इसका डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। याद रखिएगा, सबसे पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में यही है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे अच्छा मॉक टेस्ट मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो ACIO के बाद हम आते हैं SSC GST यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, और SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये 3rd नंबर पे आते हैं। 17 अप्रैल को SSC GST का फॉर्म निकलना था और जून को निकलना था SSC MTS का। जून आगे आने वाला जून है, लेकिन ये दोनों ही फिलहाल पोस्टपोन हो चुके हैं, इनकी डेट कैंसिल हो चुकी है और ये आगे बढ़ चुके हैं। जून में SSC MTS का फॉर्म नहीं निकलेगा, और GST का 17 अप्रैल का जो फॉर्म है वो भी कैंसिल हो चुका है। ये दोनों फॉर्म आई थिंक अगस्त में निकलने वाले हैं, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर। इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताता हूँ। GST के लिए आपको मोस्टली मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, या तो हिंदी में हो, या तो इंग्लिश में हो, या तो संस्कृत में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। SSC MTS में कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। किसी किसी पोस्ट में ITI मांगता है, बट मोस्ट ऑफ द पोस्ट में कोई भी 10th पास SSC MTS के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ में आया आपको? मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये आपकी पोस्ट होती है, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी इसके हिसाब से सेट है तो। मैं आपको बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है अगर आपको सारी डिटेल्स देखनी है इन सारे जॉब्स की। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट जॉब पे आते हैं। नेक्स्ट जॉब है UPSC का, एक 12th वालों की भी नौकरी देख लेते हैं।
एनडीए 2 जो एग्जामिनेशन होना था वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। और इसी पोजीशन पे है हमारा CMS यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। ये क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है मेडिकल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्म जो निकलना था इसी मंथ में निकलना था, मई में, वो भी कैंसिल हो चुका है। और वो आगे अब देखते हैं कब निकलेगा, कुछ इसका आइडिया नहीं है। अगस्त के बाद ही निकलने के मोस्टली चांसेस हैं। तो कोई भी जो MBBS हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं एनडीए के ऊपर। एनडीए 2 जिसका कि फॉर्म जून में निकलना था वो भी पोस्टपोन होकर के आगे बढ़ चुका है। कब होगा नहीं निकल रही है डेट, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कोरोना कब तक चलेगा। बट अगस्त में चांसेस हैं इसके फॉर्म को निकलने की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी 12th पास एनडीए को भर सकता है। 12th पास किया 11th पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, एनडीए के अंदर। तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को चेकआउट करिएगा जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। हाँ, मेरे ऐप है नो वर्ड निखिल, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा की पूरी चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं कि कौन से फॉर्म कब निकल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कैसी हैं। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, एक स्कॉलर करके एक चीज़ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं अपने ऐप में भी आपको उसके बारे में अपडेट करता रहता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि scholar.com करके एक वेबसाइट है, SKHOLAR, समझ में आया आपको। स्कॉलर पे क्या है कि सब कुछ चीज़ें फ्री हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बेसिकली ये वेबसाइट है। इसके अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें, वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ फ्री है। इस आप अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। डाउनलोड करने की PDF वगैरह हर एक चीज़ उस वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री है वो वेबसाइट बिल्कुल ही। आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। फ्री की चीज़ें सबसे पहले चेकआउट किया करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। scholar.com को आप ज़रूर चेकआउट करना। अब हम आते हैं हमारे 5th नंबर की जॉब पे, जो है SBI PO। मई में इसका फॉर्म निकलना था बट वो ऑब्वियसली पोस्टपोन हो चुका है। अगस्त तक आने के चांसेस हैं। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। जैसे ही इसको नोटिफिकेशन निकलेगा आप लोग ज़रूर अप्लाई करना। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर आते हैं। 6th नंबर के पोस्ट पे आते हैं। ये है आपका स्टेट PCS एग्जामिनेशन। जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने क्लास 1 ऑफिसर के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली हर स्टेट का होता है, जो कि अपने स्टेट के क्लास 1 ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करता है। जैसे IAS होते हैं ना, वैसे ही वो समझ लीजिए स्टेट के IAS लेवल के लगभग, मतलब IAS से नीचे समझ के चलिए, बट लगभग वो स्टेट में IAS लेवल पे ही पोस्ट उनकी होती है। जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DSP वगैरह इस टाइप के पोस्ट की रिक्रूटमेंट इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर भी आपको नज़र में रखना है। झारखंड का फ़िलहाल जैसे अभी निकला नहीं, आने वाला है। कब आएगा इसकी डेट के बारे में नहीं पता, कोरोना इफेक्ट की वजह से कुछ भी चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। बिहार पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन का भी अभी फॉर्म निकलने वाला है। 66th ये आपका इस बार रिक्रूटमेंट इसकी होगी। 65th की रिजल्ट आ चुका है। अगर आपको नहीं पता, मेरे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। 66th का जो आपका नोटिफिकेशन है वो अभी इस साल निकलेगा। कुछ नहीं पता कब निकलेगा, अगस्त में निकलेगा, सितंबर में निकलेगा। और ये दोनों ही फॉर्म, इसके अलावा कोई भी स्टेट PCS के फॉर्म कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की फॉर्म आउट हैं, निकल चुके हैं। लास्ट डेट क्या है? 18 मई इसकी लास्ट डेट है। मैंने अपने ऐप में भी इसके बारे में अपडेट किया था। 18 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको भरना है भर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। UPPSC यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का याद रखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। 18 मई लास्ट डेट है। तो ये हो गए हमारे 6ठे नंबर की पोस्ट स्टेट PCS। सारे अपने अपने स्टेट्स के PCS को ज़रूर नोट करके रखें। तो अब हम आते हैं हमारे 7th नंबर की पोस्ट पे, जो कि है रेलवे TTE, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो जिसको आप TT बोलते हो। जो भी आपके रेलवे में TT होते हैं बेसिकली उसकी रिक्रूटमेंट है। 2500 टोटल पोस्ट की रिक्रूटमेंट होने वाली है। डेट फिलहाल कहा गया है कि अगस्त में इसकी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आएगी। बट आप अगेन कहोगे इतने सारे 2-2 लाख की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, रेलवे एग्ज़ाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बॉस। इलेक्शन के टाइम पे वो अनाउंस हुए थे और उसके बाद से आपके सामने है। पैसे कमा लिए उन्होंने लाखों लोगों से, इतने सारे पैसे लेके 500-500 रुपये फ़ीस करके, बट कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बस बता सकता हूँ कौन सी जॉब आने वाली है। तो TTE की जॉब आने वाली है, इस साल निकलेगी ज़रूर। 2500 वैकेंसी के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी बताऊँ तो कोई भी 12th पास इसको अप्लाई कर सकता है। हाँ, 50% मार्क्स ज़रूरी हैं आपके 12th में, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि आप नोटिफिकेशन निकलने दीजिए, हताश मत होइए। हो सकता है कि एलिजिबिलिटी में चेंजेस हो, बट पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से 12th में 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए।
अब इसके बाद हम आते हैं 8th नंबर की पोस्ट पे। इसके अंदर भी मल्टीपल पोस्ट है। इसके अंदर बेसिकली कैटेगरी है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपका इसरो हो गया, ONGC हो गया, भेल हो गया, NTPC हो गया, ऐसे बहुत सारे PSUs हैं जिनकी नोटिफिकेशंस आनी थी और नहीं आई। किस टाइप के पोस्ट की? साइंटिफिक असिस्टेंट की, सिक्योरिटी असिस्टेंट की, हर साल निकलती है, गारंटीड निकलती है। साइंटिफिक असिस्टेंट की, सिक्योरिटी असिस्टेंट की, इंजीनियर्स की और डॉक्टर्स की, ये हर साल निकलती है, बट अभी नहीं निकल रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। जैसे ही इसका इफेक्ट ख़त्म होगा आपकी इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। जिसमें जो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली जो पोस्ट होती है उसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बाकी पोस्ट के अंदर मोस्टली इंजीनियर्स या फिर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन फॉर्म्स को ज़रूर चेकआउट करके रखिएगा, अपने रडार पे रखिएगा। और जैसे ही इसके अलावा और भी बहुत सारे PSUs हैं, किसी भी PSUs की नौकरी निकलेगी आप उसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। मेरा ऐप मैंने आपको बता रखा है, मेरे ऐप में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप उसको डाउनलोड करके भी वहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। हाँ, आपको पता होगा मैंने शायद अपना एग्ज़ाम कैलेंडर लॉन्च किया था, बट कोरोना वगैरह आ गया तो ऑब्वियसली डिलीवर नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों का ऑर्डर मुझे नहीं पता कैंसिल हो गया, क्या हुआ, पैनल में कुछ दिख नहीं रहा है जो अमेज़न का पैनल है। बट अगेन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ अपने एग्ज़ाम प्लानर का, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको ज़रूर आप परचेस कर सकते हो अगर आपके स्टेट में डिलीवर कर रहा है, आपके पिन कोड पे अमेज़न डिलीवर कर रहा है तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे 9th नंबर पे, जो कि है आपका UPSC CAPF। ये बेसिकली जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट यानी एक तरीके से पैरामिलिट्री के IPS की रिक्रूटमेंट इसके अंदर होती है। ये क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। 24 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन निकलना था बट ऑब्वियसली कैंसिल हो गया। जुलाई या अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन अब शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही निकलेगा आप ज़रूर भरें। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है। UPSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है, लाख रुपए सैलरी है। बहुत ही बेहतरीन तब है जब CISF मिल जाए। बाकी के अंदर तो बहुत हेक्टिक लाइफ है, CISF में भी हेक्टिक ही लाइफ है, बट अगेन स्टिल एक आपकी प्रेस्टिजियस ये जॉब है। अच्छे लगे तो ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आउट हो। तो ये थी हमारे 9th नंबर की पोस्ट। अब हम आते हैं आखिरी पोस्ट पे, SSC CGL और SSC CPO। ये हमारे 10th नंबर पे पोस्ट है। CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CPO यानी सेंट्रल पुलिस फोर्स। ये बेसिकली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट होती है CGL। सारे के सारे मंत्रालय में मीडियम लेवल के जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मीडियम मैनेजमेंट लेवल के, ये सारे CGL के थ्रू ही जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, जिसको पता होगा ऑब्वियसली पता ही होगा। तो CGL जो है अच्छी नौकरी है। इसका नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2020 को निकलने वाला है। आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। SSC CPO अगेन आपकी सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा लेवल की रिक्रूटमेंट होती है। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ पे? पैरामिलिट्री फोर्सेस में और दिल्ली पुलिस में। सबसे टॉप नौकरी इसके अंदर दिल्ली पुलिस की है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था UPSC लेती है असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की, IPS लेवल की, वैसे ही ये दरोगा लेवल की यानी सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट में ये रिक्रूटमेंट करती है CPO। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन निकलना था बट वो शिफ्ट हो चुका है। अब देखिए कब होता है। जैसे ही होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगी आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। और हाँ, जितने भी एग्जामिनेशन आपके कैंसिल हुए हैं ना, UPSC के हो, SSC के हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के हों, आपने अगर फॉर्म भर दिया है, आप एग्जामिनेशन देने वाले थे, कैंसिल हो गया, तो आपको 1 महीने पहले अब नोटिफिकेशन निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बोलेगी सरकार की या फिर जो भी आपकी बोर्ड होगा कि भाई आज नोटिफिकेशन निकालता हूँ, 3 दिन बाद एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं होगा। 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन से पहले नोटिफिकेशन निकाल के। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और जितनी भी जॉब्स मैंने आपको बताई है उसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। इसके अलावा और आपको जॉब जानना है, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इसके अलावा और भी 10 या 15 नौकरियां बताऊंगा जो कि इस साल आने वाली हैं और आप उसको भर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।